23 दिन सदन चली है, 23 दिन मात्र। 23 दिन में आपकी आवाज लोकसभा में 13 दिन गूंजा है, 13 दिन। लोकसभा में तकरीबन 8 क्वेश्चन स्वास्थ्य से संबंधित, सहारा इंडिया में जो गरीब गुरबा का जो पैसा है उसके संबंधित आवाज लोकसभा में आपका गूंजा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हो, ज्योतिबा फूले की बात हो, हम यहां पर भी चाहते हैं कि जैसे उन लोगों का इतिहास नजर आता है उसी तरह से आने वाले समय में औरंगाबाद में 90% का इतिहास नजर आए, इसके लिए काम करना है, इसके लिए। सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए जगदेव बाबू के चरणों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मौर्य आर्मी संगठन के द्वारा सबसे पहले तो हम भाई उनके अध्यक्ष जी को और उनके तमाम कमेटी के सदस्यों को हम सबसे पहले उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि एक बढ़िया आपने संगठन बनाकर और सबसे पहला बैठक अमर शहीद जगदेव बाबू के 50वें शहादत समारोह के अवसर पर ये बहुत बड़ी बात है। संगठन होना चाहिए, लेकिन संगठन का एक प्रारूप भी बनाइए, नियम और कानून उसने बनाइए। कोई भी संगठन अगर बनता है तो अगर उसको नियमित रूप से, सुचारू रूप से अगर आप उसे चलाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको हर एक वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा। एक नीति बनानी। आज हम लोग बैठक कर लिए, इसके बाद आप कार्यक्रम बनाइए और इस चीज का खास ख्याल जरूर रखिए, संगठन में खास ख्याल रखिए कि आपके संगठन का कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हो, इसका विशेष ध्यान और ख्याल संगठन में रखने की आवश्यकता है। अगर उस चीज का अगर आप ख्याल रख लिए, अगर आपका संगठन जनहित और आम हित के लिए अगर लड़ाई लड़ने में कामयाब हो गई तो मैं समझता हूं कि आपका संगठन दिन दुगनी रात चौगुनी निश्चित तौर पर तरक्की करेगा, निश्चित तौर पर। अनेकों संगठन आपने भी बनते देखा, हमने भी देखा है भैया। सारे संगठन के साथी हम आपके हौसले को सलाम करते हैं, हम आपके हौसले को कमजोर नहीं करना चाहते हैं, हम आपके हौसले के साथ। लेकिन हम देखे हैं वो स्थिति पैदा नहीं हो। आप संगठन बनाए हैं, संगठन में आप मेहनत कीजिए और हम लोग से जिस तरह का सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं, आपके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, निश्चित तौर पर तैयार हैं। सारी बातें आई, करीब करीब बात सारी बातें आपके पास पहुंच गई है। हम 2-4 बातों का सिर्फ आपके सामने जिक्र करना चाहते हैं। लगभग 100 दिन पार हुआ है आपको जीते हुए यहाँ, 100 दिन, और अब ये से सबके पीड़ा वो सबके उठे लगा है। 100 दिन का जवाब दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जवाब देना है, हमको नहीं। आप जवाब दीजिएगा हमारा। 90% की आबादी औरंगाबाद की जवाब देगी कि 100 दिन जब हम सांसद रहे तो इन 100 दिनों में क्या किया, आप उनको बताइए, बोलिए। 23 दिन सदन चली है, 23 दिन मात्र।
और उस 23 दिन में औरंगाबाद का आवाज 11 बार लोकसभा में गूंजा है। 11 बार लोकसभा में, 100 दिन पूछते 2 दिन और प्रश्न के माध्यम में पूरा प्रश्न पूछने में गूंजा है। टोटल 13 दिन। 23 दिन में आपकी आवाज लोकसभा में 13 दिन गूंजा है। 13 दिन। ये बताइए, हमने लोकसभा में तकरीबन 8 क्वेश्चन स्वास्थ्य से संबंधित, सहारा इंडिया में जो गरीब गुरबा का जो पैसा है उसके संबंधित आवाज लोकसभा में आपका गूंजा है। औरंगाबाद में 12,987 और 12,988 ट्रेन संख्या को ठहराव की आवाज लोकसभा में गूंजा है। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव औरंगाबाद में हो, इसकी आवाज लोकसभा में गूंजा है। उत्तर कोई हो, शिक्षा का सवाल हो, इन तमाम आवाज आपका औरंगाबाद लोकसभा से केंद्र में गूंजा है। हम आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग दिग्भ्रमित करने में विश्वास रखते हैं। दिग्भ्रमित करने में वो लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको सचेत होना होगा। जिला विस्तृति की पहली बैठक जब औरंगाबाद समाहरणालय में हो रही थी, तो सबसे पहला बार मैंने उसमें प्रस्ताव रखा कि औरंगाबाद समाहरणालय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति की स्थापना हो। ये मैंने प्रस्ताव रखा हुआ। अभय कुशवाहा जिंदाबाद। प्रस्ताव रखा। अभय कुशवाहा जिंदाबाद। भाषण के दौरान जिंदाबाद नहीं है, ऐसा ही जिंदाबाद इतना कर दिया है कि कहना ही नहीं है। दूसरी बार जब बैठक अभी जिला विस्तृति की हो रही थी, तो यहाँ के कुछ लोगों की ये मानसिकता रहती है कि जो 90% के पदाधिकारी हैं, जो नए नए आए अगर औरंगाबाद में, तो उनको कहीं के साथ सब मिलके हड़का दो ताकि हम इनसे डरे। और यही हड़काने का काम इस बार के भी विस्तृति बैठक में किसी के द्वारा, किन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। तो ये आपका आवाज, आपकी ताकत अभय कुशवाहा से सहन नहीं हो सकता था, और मैंने वहीं पर विरोध किया, वहीं पर विरोध किया। आपकी ताकत की देन है। आप समझिए इस बात को कि औरंगाबाद लोकसभा में एक जगह वो चुनाव हारे हैं, एक जगह चुनाव हारे हैं ना, यहां आजादी के बाद हारे हैं। अब तक शासन था। इसका गम, इस औरंगाबाद का गम उन लोग सूबे बिहार में मना रहे हैं। सूबे बिहार में इसका गम है। जब वो हार का गम सूबे बिहार में मना सकते हैं, तो मैं इस 72 साल के बाद अपनी जीत का जश्न पूरे बिहार में क्यों नहीं मना? हमको समझना होगा साथ। जिस गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए गठबंधन से, और जिस दल से वो उम्मीदवार थे, उस दल को 17 टिकट मिली थी। 17 टिकट। और उस दल के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे 90% के ही थे। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, सब लोग जानते हैं। 17 टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से जो औरंगाबाद के प्रत्याशी थे
उस समाज से 7 टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, 7 टिकट पर। सब बहुत जगह जीते और एक जगह हार गए, तो इतनी बड़ी गम है सोचिए। और उस 17 सीट में एक भी सीट जो मुरेठा मान करके चल रहे थे, एक भी सीट अपने समाज को देने में वो सफल नहीं रहे, सफल नहीं रहे। समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सारी बातें हम लोगों को भी करनी है। हम सिर्फ एक 2 बात का जिक्र करना चाहेंगे। अमर शहीद जगदेव बाबू की बातों का जिक्र आप लोगों ने किया, सब लोग की उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन तीसरी पीढ़ी जो राज करेगी, मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूं। तीसरी पीढ़ी कौन? तीसरी पीढ़ी हम है साथी, हम और आप। जगदेव बाबू की शहादत 74 में हुई और 74 के आंदोलन में बहुत सारे समाजवादी नेता का उदय हुआ। सभी अभिभावक हमारे बैठे हैं, लालू प्रसाद यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, शरद यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, सभी लोगों का उदय हुआ। लेकिन जगदेव बाबू की विचारधारा को उनकी शहादत के बाद लेकर के चलने वाला नेता कौन था? उस विचारधारा को लेकर के चलने वाले समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ। और जब वो इस नेतृत्व को लेकर के चले तो 1990 में वो पहली बार सरकार में आए, और जब वो सरकार में सत्ता में आए तो 90% के लोगों को आवाज दी, अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। हक और अधिकार 90% का जो कुचल रहे थे लोग, उसके लिए लड़ना सिखाया। और जो उस तरह की लड़ाई लड़ी गई, उसको क्या इंडिया के लोग बोलते हैं? जंगल राज बोलते हैं ना भैया। क्या था? तो जंगल राज। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कि साथी 1990 के बाद बिहार में जो लड़ाई लड़ी, वो जंगल राज नहीं, बल्कि वो व्यवस्था परिवर्तन की एक लड़ाई थी। और उस व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई के नायक आपके मंच पर भी एक बैठे हैं, अशोक महतो। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, सामंतवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग हुई बिहार में। अगर वो जंग नहीं हुआ होता, वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, तो आज हम इस बिहार में खड़े नहीं रह पाते। इस तरह का बिहार हमें देखने को नहीं मिलता साथी, नहीं मिलता। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम लोग थोड़ा लेट से समझते हैं, लेकिन 10% की जो आबादी है वो समझने में बड़ी होशियार है। वो इस बात को समझ गया कि अब हम लोग किसी भी कीमत पर डायरेक्ट सत्ता 10% की आबादी अब कभी भी बिहार में नहीं चला सकती है। इस बात को वो समझ गया, निश्चित तौर पर वो समझ गया। अब डायरेक्ट सत्ता में 10% की आबादी कभी भी नहीं आ सकती है। ये जगदेव बाबू का देन है, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनका देन है कि अब बिहार में कभी भी किसी भी टाइम अगर कोई भी सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा तो वो 90% का बेटा ही बैठेगा। ये निश्चित तौर पर लाइन दिखा गया। वो समझ गए हैं 10% वाले कि अब हम लोग डायरेक्ट सत्ता में नहीं आ सकते। तो वो अपनी राजनीतिक सूझबूझ के साथ, जिसका जिक्र फतेह बहादुर साहब कर रहे थे कि सत्ता 90% का जरूर है,
लेकिन वो चलाने वाला 10% वाले लोग हैं, 10% वाले लोग। पहले कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस के कौन लोग समर्थक थे, किस समाज किस बिरादरी के लोग कांग्रेस के साथ थे, आप समझिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी किस समाज का समर्थन है? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थन में थे, आज सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन हैं। ये हमें समझना होगा, हमें ये देखना होगा साथी कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई किनके नेतृत्व में हम लड़कर अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। जिक्र आया, आदरणीय सुरेश मेहता जी बोल रहे थे कि 6 में एक रिजर्व है, औरंगाबाद से भी 5 सीट में से एक समाज के खाते में से जाना चाहिए। ये मैं आपके सामने जरूर कहूंगा कि इसी जिला में नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिले में समाज को एक सम्मान भरा पद मिलना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूं। हम इस जिले के लिए नहीं बल्कि सभी जिले के लिए इसका मांग करते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारे माननीय नेता बिहार के लिए एक नई रोशनी भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पार्टी कार्यालय में अमर शहीद जगदेव बाबू के 50वां शहादत समारोह मनाया जा रहा था, उसमें उन्होंने खुले मंच से कहा कि आप कुशवाहा के भाइयों, आप हमारे लिए 1 कदम बढ़ाइए, हम आपके लिए 4 कदम बढ़ाएंगे। ये तो खुले मंच से उन्होंने कहा कि अब यादव और कुशवाहा आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर और पूरी मजबूती के साथ जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसके लिए पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये उन्होंने कहा। आप लोगों ने 1-2 बात और हम जिक्र कर देना चाहते हैं। हम लोग के तनिक पद भी मिलता है ना तो हम लोग तनिक छुपाते हैं। अब उस सबके देखिए, अगर एगो पद मिलेगा ना तो लंबा लंबा लेटर पैड बना करके लंबा लंबा बोलेगा, फलना फलना पैद, उसके बाद नाम बोलेगा। सब सीखना चाहिए। आज आपने सांसद ही नहीं बनाया है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। औरंगाबाद महान आपकी देन है कि आप यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा में आप संसदीय दल के नेता का भी नेतृत्व औरंगाबाद की धरती आज कर रही है। ये आपका सम्मान, बहुत बड़ी सम्मान है। तो इस सब भी हमारे मौर्य सेना सम्राट सेना के जो साथी हैं उन सभी लोगों को बोलना चाहिए। हम लोग बोलने में कम है। और दूसरा चीज है कि हम भी बड़ी जल्दी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। 100 दिन की बात हमने इसलिए आपके बीच रखा, यही बात नहीं है, बहुत तरह की बात है और भी। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम बताएंगे, लेकिन अब वो करेंगे क्या? ये जीत ही आपकी अंतिम पड़ाव नहीं है, ये मत समझिएगा कि हम लोकसभा औरंगाबाद जीत गए तो ये हमारा आखिरी जीत है। बहुत होशियार है वो सब, बहुत होशियार भैया। वो अब आवेगा, आपके बीच बैठेगा, देख रहा है मौका नहीं मिल रहा है। आबादी हमारी 90% की है, तो जाहिर सी चीज है कि जहां पर भी हम लोग बैठेंगे तो वहां पर हमारा संख्या ज्यादा रहेगा। वो अकेले आवेगा और आपके बीच बैठेगा और बैठ करके कहेगा, अच्छा 6 महीना हो गए, सांसद एक आत्मा नहीं थी ना। बता रहे, होशियारी देखिएगा, बोलेगा, आवेगा, बैठेगा, तो आप लोग के कान फड़केगा। अरे तो ठीक है, क्या कर रहे थे? 6 महीना हो गए, कहाँ गए एक बार अभी? हम फड़केगा। और जैसे ही आप
उसके समर्थन में आइएगा, वो फिर और हावी हो जाएगा, फिर और तरह तरह की बात करने लगेगा। बात वहां से वो अकेले आया, अब 20-25 लोग के भ्रमित करके चल गए। अब जो हमारे 20-25 लोग हैं वो अपने लोग के बीच बैठेंगे तो फिर उसकी चर्चा करेंगे, और जब वो चर्चा करेंगे धीरे धीरे आवाज फैलेगी, उसका काम तो बन गया, उसका काम वो अपना काम बना करके चल देगा। अब है कुशवाहा क्षेत्र में जाएगा तो कहे इतना दिन हो गलो, 6 महीना साल भर हो गलो, काहे ना आवे था, काहे ना घूमे था। तो इन सब बातों से होशियार होना है और समझना है। आप उन्हें बता दीजिए, आप सारे लोग हैं आजादी से अब तक के वो यहाँ पर सत्ता में रहे, आप लोग अगर कभी भी उनसे पूछा उनके लोग से भी तो लड़े और मारे पर न उतारू हो जाता है। इधर क्या कर वो, और आपसे माफी भी मांगे लगेगा, छोड़ दो नागरी न कर तो नागरी में कर ले, तो नागरी पर माफ कर दो, कहाँ न करे लगता करता है। तो इन सब बातों से हम लोगों को होशियार बनना है साहब। अगर इस कारवा को लगातार आने वाले समय के लिए, यही नहीं सूबे बिहार में एक नई धारा जो है उसके साथ हम लोगों को चलना होगा। उस पर बहुत लंबी बात भाई श्याम बहादुर जी आपको बताए हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए साथी हमारा एक और आग्रह होगा, आपने जो हमें अधिकार और जो सम्मान दिया है इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं आप लोग से कि हमारा नल्ली और गली बनने लगी मत करना, हमारा इतिहास के पहचान बनाने लगी कहा। हम चाहेंगे नल्ली गली तो सब समय बन जाती। ये औरंगाबाद में 6 गो प्रखंड है, 6 प्रखंड में मौर्य अमर शहीद जगदेव बाबू भवन निर्माण के लिए इन 5 साल के अंदर औरंगाबाद में, अभी बोल रहे थे सुरेश भैया, हम जिक्र कर देते हैं, बोले थे कि उदय गुप्ता जी चेयरमैन है 90%, सत्ता भैया बता दीजिए, चेयरमैन 90% के हैं, लेकिन सत्ता के चला रहा है 10% वाला ना, 10% वाला ना चला रहा है नगर परिषद। बस वही स्थिति है, यही समझने की जरूरत है। इसलिए जिला है ये, हम चाहेंगे कि औरंगाबाद जिला में 30 लाख की लागत से वो भवन बने, मौर्य अमर शहीद जगदेव भवन, और हर एक प्रखंड में 15-15 लाख रुपए से इस विगत 5 साल के अंदर सभी प्रखंडों में ये भवन बनकर के तैयार हो। कर्पूरी ठाकुर की बात हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो, ज्योतिबा फूले की बात हो, हम यहाँ पर भी चाहते हैं कि जैसे उन लोगों का इतिहास नजर आता है उसी तरह से आने वाले समय में औरंगाबाद में 90% का इतिहास नजर आए, इसके लिए काम करना है। और ये काम हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। यहाँ से जाने के बाद इस कारवा की जो विचारधारा है, जो शोषित है, वंचित है, जिसकी लड़ाई जगदेव बाबू ने शुरू की, अब उस लड़ाई को जो 10% के लोग जो 90% के शासन में ढूंढ करके वो चलाने का काम कर रहे हैं, हम आप पर छोड़ते हैं कि उसे आप कैसे जवाब दीजिएगा। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वैसे सत्ताधारी लोगों को आप जवाब निश्चित तौर पर दे पाइएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मौर्य वंश, जय अमर शहीद जगदेव बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय औरंगाबाद की महान जनता, बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।